हेलो दोस्त। इससे पहले मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास का 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये मेरा 5वां लेक्चर होगा जैन धर्म। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म, तो जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत भाषा के जीन शब्द से हुई है और जीन का अर्थ विजेता होता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, उसमें प्रथम तीर्थकर आपको ऋषभदेव हुए थे और जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को ही माने जाते हैं। और ऋषभदेव का संबंध अयोध्या के क्षेत्र से है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। और 24वां व अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी हुए और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ हुए थे और अजितनाथ की चर्चा यजुर्वेद में है। और 2 जैन तीर्थकर की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलता है, वह है ऋषभदेव और अरष्टिनेमि। 2 जैन तीर्थकरों की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है, पहला है ऋषभदेव और दूसरा है अरष्टिनेमि। और अरष्टिनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। अरष्टिनेमि को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी बताया गया है। और 2 जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को इससे पहले देखे थे 2 जैन तीर्थकर की चर्चा ऋग्वेद में है, पहला था ऋषभदेव, दूसरा था अरष्टिनेमि। और आपको 2 जैन तीर्थकरों की ऐतिहासिकता प्राप्त है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को। तो 24 जैन तीर्थकरों में से एकमात्र जैन तीर्थकर महिला थी और यह 19वां नंबर की थी। और मलिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह था कलश। तो एकमात्र महिला जैन तीर्थकर कौन थी? मल्लीनाथ, यह 19वां नंबर की थी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश। और पार्श्वनाथ देखते हैं अब। पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वां तीर्थकर हुए थे। तो पार्श्वनाथ या जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है, यानी सांप। और यह उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? बनारस क्षेत्र से संबंधित है। और पार्श्वनाथ के पिता जो है ना, वह इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन थे। आपको पार्श्वनाथ के जो पिता थे वह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ के पिता वो थे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन थे और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। और इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 प्रकार के धर्मों को पालन करने को लिए कहा गया है, जिसे चातुर्यान धर्म कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चातुर्यान धर्म किसने लाया है या किसने चलाया? तो पार्श्वनाथ। किसने लाया? पार्श्वनाथ लाया था। और चातुर्यान धर्म में शामिल है सत्य, अहिंसा, आस्ते और परिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्ते और परिग्रह। सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, आस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना। और एक विद्वान थे आर.एस. शर्मा। तो आर.एस. शर्मा विद्वान लिखते हैं कि महावीर स्वामी के माता पिता और स्वयं महावीर स्वामी भी पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण किया था। पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण किया था। कौन किया था? आपको महावीर स्वामी और महावीर स्वामी के माता पिता वह पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण किया था। यह किसने कहा था? आर.एस. शर्मा ने कहा था। और पार्श्वनाथ के समय पुष्पचूला नामक महिला का विवरण जैन संघ के अध्यक्ष के तौर पर मिलता है। तो कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पार्श्वनाथ के समय किस महिला का विवरण जैन संघ के अध्यक्ष के तौर पर मिलता है? तो होगा पुष्पचूला। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह में स्थित पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तो पार्श्वनाथ के निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई है? पार्श्वनाथ पहाड़ी पर। और पार्श्वनाथ यह झारखंड के गिरिडीह जिले में है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए आते हैं सबसे महान जैन तीर्थकर महावीर स्वामी को देखते हैं। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी की बात की है तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे जो कि गायत्री कुल के प्रधान थे, अर्थात महावीर स्वामी का संबंध गायत्री कुल से है। और उनकी माता त्रिशला थी और जो कि लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी।
और चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया था। तो हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का संबंध मगध राज परिवार से भी था। और महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी, जो कि कुंडीय गोत्र से संबंधित थी। और महावीर स्वामी का पुत्री अनुजा प्रियदर्शना थी, और इसका दामाद जमाली और इसके बाद जमाली थे। और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली बने, और महावीर स्वामी का विरोध करना भी सबसे पहले जमाली ही शुरू किया था। और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी कितने वर्ष में गृह त्याग किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, और आपको त्याग किए और सन्यासी जीवन जीने लगे। और उनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश कल्पसूत्र नामक जैन साहित्य डालता है। और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में किया। तो यह क्वेश्चन बिहार एसएससी पूछा है कि कल्पसूत्र की रचना जो भद्रबाहु ने किया था वह किस भाषा में किया था? तो संस्कृत भाषा में किया था। और कल्पसूत्र यह कहता है कि महावीर स्वामी गृह त्याग के 11वें माह, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ यह कहता है कि महावीर स्वामी 11वें गृह त्याग के 11वें माह वस्त्र का त्याग कर दिए। लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में वैशाली के जामरिक नामक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वर्धमान ने महावीर स्वामी कहलाए। तो महावीर स्वामी गृह त्याग के 11वें माह वस्त्र का त्याग कर दिए, और लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में आपको वैशाली के जामरिक नामक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वर्धमान महावीर स्वामी कहलाए। और तत्पश्चात महावीर स्वामी अर्थात विजेता या पराक्रमी भी कहलाए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी विजेता या पराक्रमी भी कहलाए। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? कैवल्य। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। तो महावीर स्वामी ने आपको जैन संघ की स्थापना कहाँ किया? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया, और महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। और उन्होंने अपने उपदेश में यह कहा कि संसार दुख मूलक है, दुख का कारण भय और तीक्ष्णा को बताया। महावीर स्वामी ने दुख का कारण क्या बताया? भय और तीक्ष्णा को बताया। और इसके निवारण हेतु उन्होंने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा। और भय और तीक्ष्णा को निवारण हेतु महावीर स्वामी ने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा। और जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा के ऊपर दिया गया। और महावीर स्वामी ने चतुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा था। चतुर्यार्थ धर्म वही चतुर्यार्थ धर्म जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह था। और यह चतुर्यार्थ धर्म लाया था पार्श्वनाथ। और वह चतुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा महावीर स्वामी। तत्पश्चात जैन धर्म के अनुयायियों को 5 चीज़ों को पालन करना अनिवार्य किया गया, इससे कि जैन धर्म में पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहा गया। वह है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बल अहिंसा पर दिया गया, जिस कारण इस धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित था। इसलिए राजाओं और किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। तो क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया गया? तो अहिंसा पर दिया गया, जिस कारण आपको इस धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित था। इसीलिए राजाओं और किसानों ने इस धर्म को नहीं अपनाया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राजा, जैसे कि मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष ने जैन धर्म को अपनाया।
और सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म को अपनाया था वह था व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म को सबसे ज़्यादा अपनाया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अंततः 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी का देहावसान हो गया। इसके बाद जैन धर्म का अस्तित्व बनी रहे, इसको लेकर आपको जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुआ, इसे कि जैन सम्मेलन कहा गया है। तो आइए जानते हैं कहाँ कब हुआ। तो प्रथम जैन सम्मेलन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था और इस समय पाटलिपुत्रा का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था। और प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान ही जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, किस जैन सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था? प्रथम जैन सम्मेलन में। और प्रथम जैन सम्मेलन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था और इस समय पाटलिपुत्रा का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और जो धर्म में बताया था 2 धर्म में हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आइए देखते हैं श्वेतांबर संप्रदाय। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला यह अस्तुलभद्र का शिष्य श्वेतांबर कहलाए और श्वेतांबर संप्रदाय यह उदारवादी था और इसमें स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। अगला दिगंबर संप्रदाय, नग्न रहने वाला या भद्रबाहु का शिष्य ग्रहण करने वाला दिगंबर कहलाए और यह कट्टरवादी संप्रदाय था और इसमें महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। द्वितीय जैन सम्मेलन 513 या 516 ईस्वी में हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन 322 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी पूर्व में, जबकि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 513 या 516 ईस्वी में हुआ था और यह गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया? समा सरवन ने किया था। अब जैन दर्शन यह कहता है कि संसार शाश्वत है, इसकी उत्पत्ति अनादि काल से हुई है और यह अनंत काल तक चलता रहेगा। इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। उत्थान को उत्सर्पिणी कहा गया और पतन को अपसर्पिणी। उत्थान को उत्सर्पिणी कहा गया और पतन को अपसर्पिणी कहा गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन जैन तीर्थंकरों से नीचे बताया गया। ऐसे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन जैन तीर्थंकरों से ईश्वर को नीचे रखा गया है। और आप देखते हैं जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुआ था उसको देखते हैं। और बात की है तो जैन धर्म का तीर्थंकर इधर है और इसका प्रतीक चिन्ह इधर है। तो ऋषभदेव, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन दास और 5वां सुमतिनाथ, 6ठा पदम प्रभु, 7वां सुपार्श्वनाथ। तो एक बार फिर से, पहला है ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ, 5वां सुमतिनाथ, 6ठा पदम प्रभु, 7वां सुपार्श्वनाथ। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ सांड या बैल है, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन दास कपी या बंदर, सुमतिनाथ आपको सारस या चक्रवा, पदम प्रभु का पदम यानी कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। और बाद बाकी जो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, इसको याद रखना नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। 8वां चंद्र प्रभु, इसका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। 9वां सुविधिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ। 10वां शीतलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष। अब उसके बाद 11वां श्रेयांशनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह गेंदा। 12वां आपको वासुपूज्यनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह महिष या भैंसा। 13वां विमलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह बराह या सुअर। 14वां अनंतनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह वाज पक्षी। 15वां धर्मनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह वज्र। उसके बाद 16वां शांतिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह मृग यानी हिरण। और 17वां कुंथुनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह अज या बकरी। 18वां आपको है एरननाथ, इसका प्रतीक चिन्ह मणि या मछली। और इम्पोर्टेंट है 19 से लेकर 24 तक। 19वां मल्लीनाथ। 19वां आपको मल्लीनाथ यह एकमात्र महिला था जिसका प्रतीक चिन्ह हम ऊपर बताए थे, कलश कलश। मुनिसुवत 20वां इसका प्रतीक चिन्ह मुनिसुवत कछुआ। 21वां नेमिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वां अरष्टी नेमि, इसका प्रतीक चिन्ह शंख।
23वां पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वां और अंतिम महावीर स्वामी, इसका प्रतीक चिन्ह सिंह। तो 19 से 24 तक फिर से देखते हैं, जैसे कि मल्लीनाथ एकमात्र महिला, 20वां मुनिसुवतनाथ, 21वां नेमिनाथ, 22वां रष्टि नेमि, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, मुनिसुवतनाथ का कछुआ, नेमिनाथ नीलकमल, अरष्टि नेमि शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। और जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, और जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद को भी स्वीकार किया है। अनेकांतवाद, सियादवाद, सद्भंगी का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन पूछता है कि अनेकांतवाद, सियादवाद, सद्भंगी का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और जैन धर्म में त्रित्व की संकल्पना की गई है, जो निम्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक प्रश्न, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण मतलब सांसारिक सुख दुख में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और उसके बाद आगम साहित्य की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने किया था। आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र आता है। आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र आता है। और प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? अर्धमागधी भाषा में। और बाद में जो जैन साहित्य लिखेंगे वो प्राकृतिक या संस्कृत भाषा में। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा प्राकृतिक और संस्कृत, तो आंसर होगा प्राकृतिक भाषा में। न्याय धर्म कहा सूत्र, तो आपको न्याय धर्म कहा सूत्र में महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए शिक्षा और संगठन का जिक्र है। शिक्षा और संगठन का जिक्र देखने को मिलता है न्याय धर्म कहा सूत्र में। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए शिक्षा और संगठन का जिक्र न्याय धर्म कहा सूत्र में है। आचरण सूत्र, जैन धर्म के आचार विचार और नियम कानून। आचरण सूत्र में आचार विचार और से आचार विचार और नियम कानून आचरण सूत्र में है। भगवती सूत्र, महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया भगवती सूत्र में। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद है, इसकी भी जानकारी भगवती सूत्र में है। और महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला गया भगवती सूत्र में, और 16 महाजनपद का जिक्र भी भगवती सूत्र में है। और जैन धर्म के पतन का कारण, जैन धर्म के पतन के कारण कठोर तपस्या पर बल देना, अहिंसा पर सर्वाधिक जोर देना, जैन धर्म का विभाजन हो जाना, अच्छे जैन प्रचारकों का अभाव, बौद्ध धर्म का विस्तार हो जाना। और परिशिष्ट यानी पूछे हुए प्रश्न, अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न है, उसी को परिशिष्ट कहते हैं। देखते हैं, आइए। संलेखना या संधारा या सांसारिक विधि का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन पूछेगा संलेखना विधि का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। संलेखना, संधारा या सांसारिक का संबंध किससे है? जैन धर्म से। संलेखना या संधारा विधि क्या होता है? भूखे प्यासे रहकर प्राण का जो त्याग होता है वही संलेखना या संधारा विधि होता है। और जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार या जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है, और इसका संबंध भगवान बाहुबली से है। बाहुबली जो है ना, वो ऋषभदेव के पुत्र थे, अर्थात महामस्तकाभिषेक का संबंध जैन धर्म से है। और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कर्नाटक में स्थापित जैन मस्ती को बस्ती कहा था। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बस्ती कहा था। बस्ती। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। किसने? जियो और जीने दो का नारा दिया? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के निधन के पश्चात जैन धर्म का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन बना था। महावीर स्वामी के निधन के पश्चात जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना था? आर्य सुधर्मन बना था। और जैन धर्म के संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश है। जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश है। और यापनीय संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से। यापनीय संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। और सियादवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। और बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रयगृह के रूप में किया। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने किया? आजीविकों ने किया। किसके रूप में? आश्रयगृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रयगृह के रूप में किया। और 10 बड़े व्यापारियों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। जैनी नियम
कानून का पालन करते हुए उन व्यापारियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसकी चर्चा वासंग दशाओं नामक जैन साहित्य में देखने को मिलता है। वासंग दशाओं नामक जैन साहित्य में देखने को मिलता है। यह पूरा जैन धर्म हुआ समाप्त। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद।